आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। गुरुवार को इन तीन राज्यों में हुए चुनाव में मतदाताओं का उत्साह जबरदस्त देखने को मिला। असम में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए तो पांडुचेरी में आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ। केरल में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग रही। असम और पांडुचेरी ने वोटिंग का इतिहास रचा तो केरलम में भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया। असम की 126 सीटों पर 58.89% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। माफ करिएगा, 85.89% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। दूसरी ओर पांडुचेरी की 30 सीटों पर 89.08% मतदान रहा, जो 2021 के चुनाव से 9% ज्यादा मतदान हुआ। केरलम में कुल 140 विधानसभा सीटों के लिए 77.38% मतदान रहा, जो पिछले चुनाव से 1% ज्यादा है। इस लिहाज से देखें तो वोटिंग पैटर्न कहता है कि कुछ चुनाव से बढ़ी वोटिंग से राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई है। असम में अगर हम बात करें तो असम 1950 में अलग राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा 85.89% वोटिंग हुई है और इससे पहले असम के 2021 विधानसभा चुनाव में 82.42% मतदान रहा था और 2016 में 84.7% मतदान हुआ था। इस तरह से असम में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए और पिछली बार से करीब 3.5% ज्यादा मतदान रहा। वोटिंग पैटर्न बता रहा है कि मतदाताओं का उत्साह सियासत में बड़ा गुल खिला सकता है। असम की 126 सीटों पर 722 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। राज्य में परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं। वोटिंग पैटर्न देखें तो असम के कुल 35 जिलों में से 26 जिलों में 80% से ऊपर मतदान रहा। असम में सबसे ज्यादा मतदान 95.56% साउथ सलमारा मनकच्चर जिले में हुआ और सबसे कम 75.25% वोटिंग वेस्ट काबी एंगलोंग में हुई। असम में 2021 के विधानसभा चुनाव में 82.42% मतदान रहा, जबकि 2016 में 84.7% मतदान हुआ था। 2016 की तुलना में 2021 में 2% मतदान कम रहा था, जिसका असर सीटों में भी दिखा था। राज्य में 80% से ऊपर जब मतदान हुआ है। बीजेपी की सरकार आई है और पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे यही कह रहे हैं। असम के राजनीतिक इतिहास में वोटिंग पैटर्न को देखें तो 7 से 8% की वोटिंग फीसदी बढ़ने या फिर घटने से सत्ता बदलती रही है। 2016 में 2021 के चुनाव की तुलना में 8% मतदान ज्यादा हुआ था तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और बीजेपी सत्ता में पहली बार आई थी। इसके बाद 2021 में वोटिंग फीसदी में 2% की कमी आई तो सत्ता में बनी रही। इससे पहले असम चुनाव में 2021 में सत्ता बदली थी और उस समय भी वोटिंग फीसदी में 8% की बढ़ोतरी थी। 1996 की तुलना में 2001 के चुनाव में करीब फीसदी वोटिंग जो है ज्यादा हुई थी, जिसका नतीजा था कि सरकार बदल गई थी। असम गण परिषद को सत्ता से बाहर होना पड़ा था और कांग्रेस ने वापसी की थी। इस बार पिछले चुनाव से करीब 3.5% वोटिंग ज्यादा हुई है, जिसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आजादी के बाद असम का गठन 1950 में हुआ। असम में पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 51.30% मतदान रहा। कांग्रेस की सरकार बनी और इसके बाद 1972 के चुनाव तक कांग्रेस ही सत्ता में रही। इस दौरान चुनाव में वोटिंग फीसदी देखें तो 1957 में 52.60%, 1962 में 56.70%, 1967 से 67 में 66.80% और 1972 में 60.30% मतदान रहा। वहीं आपातकाल के बाद 1978 में हुए चुनाव हुए तो 61% मतदान रहा। इस तरह की 1% वोटिंग ज्यादा होने से सत्ता बदल गई थी। कांग्रेस को बाहर होना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार आई। 5 साल बाद यानी कि 1983 में चुनाव हुए तो सिर्फ 32% मतदान हुआ था और इस तरह करीब 28% वोटिंग कम हुई, जिसके चलते सत्ता बदल गई। 1985 में विधानसभा चुनाव हुए तो 50% ज्यादा मतदान यानी कि 1983 की तुलना में रहा। 1983 में 32% मतदान रहा तो 1995 में 78.40% वोटिंग हुई थी। इसका नतीजा था कि सरकार बदल गई, कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और असम गण परिषद की वापसी हुई। इसके बाद 1991 के चुनाव में 68.30% मतदान रहा, जो पिछले चुनाव की तुलना में 10% कम रहा। इस बार सत्ता बदल गई। 1996 के चुनाव में 70.30% मतदान रहा, जो पिछले चुनाव से करीब 2% ज्यादा
रहा था, जिसके चलते सरकार बदल गई। 2001 के विधानसभा चुनाव में 77.30%, 2006 में 75% और 2011 के विधानसभा चुनाव में 76% मतदान रहा। इन तीनों ही चुनाव में कांग्रेस सत्ता में बनी रही। इन तीन चुनाव के वोटिंग पैटर्न देखें तो चुनाव में बहुत ज़्यादा वोटिंग का अंतर नहीं रहा, लेकिन 2016 में वोटिंग बढ़ी तो सत्ता ही बदल गई। बीजेपी सत्ता वापसी करने में सफल रही और 2021 में भी बनी रही और अब 2026 में 3.5% बढ़ी वोटिंग क्या सियासी गुल खिलाती है, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें तो असम चुनाव में सभी जो है अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। साथ ही भाजपा के कुछ नेता लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि सिर्फ असम ही नहीं बल्कि जिन 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी और एनडीए जीत का परचम लहराती नजर आ रही है। लोअर आसाम में जिस तरह से टर्नआउट 90% के ऊपर गया है, जिस तरीके से पिछली साल से 3-4% बढ़ा है, ये तो बदलाव का संकेत है। हमेशा जब ज्यादा टर्नआउट होता है तो ये सत्ता के खिलाफ होता है, ये सामान्य परंपरा रही। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आसाम में भाजपा जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता जो मुख्यमंत्री सरकार का जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ उसने बढ़ चढ़कर मतदान में सभी में सामान्य वोटिंग हुई है। वोटिंग ही नहीं हुई है बल्कि आज तक जो नहीं हुआ उतना वोटिंग हुई है। ये दो चीज बताता है, चाहे चुनाव आयोग SIR कराए चाहे स्टेट कराए, जो बोगस वोटर था वो निकला। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के प्रति लोगों का समर्थन और ये वोटिंग नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हुआ है और आसाम में डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी। लेकिन ममता बनर्जी है वो प्रधानमंत्री के ऊपर बोल रहे कटाक्ष के बंगाल को मछली के बारे में मत बताओ मत सिखाओ। वो बार बार TMC सरकार बंगाल में घबराई हुई है, तो वो कभी मछली पे कभी इधर कभी उधर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मांस भी चलेगा लेकिन गाय का मांस नहीं कटेगा बंगाल के अंदर, और बांग्लादेशियों को उल्टे टांग के बाहर किया जाएगा, जिसको TMC की सरकार ममता दीदी रेड कारपेट बिछा के स्वागत की थी। वो इसलिए घबराई हुई कि मतदाता बढ़े हैं और जागृति बढ़ी है, जिसके वजह से मतदान बढ़ा है और कोई वजह नहीं। 2021 में हाँ 82% का मतदान हुआ था। केरल में भी इस वक्त 78% का मतदान हुआ है। जो SIR जो हुआ है, SIR से जो मृतक मतदाता थे मतदाता सूची में, उनके नाम निकाले गए हैं। जो गांव से शहर से जाकर के अपना नाम गांव में भी बनवा लिए, शहर में भी बनवा लिए। कुछ लोग प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए दूसरे स्टेट में, तो चुनाव आयोग का हुआ कि एक जगह नाम होगा। तो इस तरह मिलाकर के सब एक जगह होने पर मतदाता सूची से बहुत से लोगों के नाम हटे हैं, संख्या कम हुई है, तो वोट का परसेंटेज आ गया। जो मृतक था तो वोट तो उनकी गिनती होती थी, इसकी वजह से जो वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मतदाता सूची से लोगों के नाम का हटना, मृतक लोगों का, और दूसरा जागृति लोगों में आना। पुडुचेरी में भी सबसे अधिक 89.87 लगभग 90% मतदान हुआ है, जो 2011 के रिकॉर्ड से अधिक है। उस पर बताइए। हर जगह यही हाल होगा। आप देखिएगा जहां भी चुनाव अब होगा
तो वहाँ 75%, 80%, 85-90% तक पोलिंग होगी। में बहुत अच्छी स्थिति में है और पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रचंड बहुमत के साथ आसाम में और पश्चिम बंगाल में हम लोग आ रहे हैं और केरल और पुडुचेरी में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सर, ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगा, ममता बनर्जी का कोई मतलब नहीं रह गया। लाइन ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है पश्चिम बंगाल का और जनता अब भारतीय जनता पार्टी का ही इंतजार। तो असम चुनाव में तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और सभी को इंतजार है रिजल्ट का, लेकिन रिजल्ट से पहले तमाम नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस बार असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती है या फिर असम में कांग्रेस की वापसी होती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।